पाकिस्तान और दुनिया भर से लाखों देखने और सुनने वालों को शहीद अरशद शरीफ का सलाम। नादरकाम इस वक्त आपसी लड़ाई खतरनाक रुख इख्तियार कर चुकी है और जो ये लड़ाई है वो उस जानिब जा रही है जहां पर खौफनाक नतीजा पाकिस्तान को देखना पड़ सकता है और ये गेम सबके हाथ से निकलती हुई नजर आ रही है, क्योंकि हुकूमत जो है उसने हर सूरत ये प्लान तैयार कर रखा है कि अगर इमरान खान साहब को रोकना है, उसका रास्ता रोकना है, तो उसका एक ही ऑप्शन है कि पाकिस्तान में एमरजेंसी नाफिज कर दी जाए या पाकिस्तान में मार्शल लगा दिया जाए। तो कुछ बड़ी खबरें हैं जो लेकर आपकी खिदमत में हाजिर हुआ हूँ। सबसे पहली खबर पर आज हमने बात करनी है कि काबीना का हंगामी इजलास जो है छुट्टी के रोज तलब किया गया है, जिसका कोई अलामिया भी जारी नहीं हुआ। उसकी मुकम्मल डिटेल्स जो हैं वो तो मैंने आपके सामने अपने पिछले व्लॉग में रख दी हैं, लेकिन जनाब चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान उमर अताब बंदयाल साहब, उनको मुअत्तल करने के लिए कुछ बड़ी खबरें जो हैं वो रेड जोन में गर्दिश कर रही हैं। उसकी हकीकत क्या है, वजह क्या है, और क्या कल जस्टिस चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान उमर अताब बंदयाल साहब को मुअत्तल करने के लिए कुछ कोशिशें तेज हो चुकी हैं, अगला चीफ जस्टिस बनाने के लिए कौन इस वक्त सामने आ चुका है, उस हवाले से अहम तरीन तफसीलात आपके सामने रखूंगा कि इस वक्त रेड जोन में क्या चल रहा है और अगले 24 घंटे जो हैं वो बड़े इंपॉर्टेंट हो चुके हैं। दूसरी खबर पर आज जो हमने बात करनी है कि काजी फाइज ईसा ने चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान उमर अताब बंदयाल का जो फैसला है उसको उड़ा के रख दिया है। काबीना के इजलास से एक रात पहले, उस रात को जनाब ये उसकी टाइमिंग आप मैच करें, डॉट से डॉट कनेक्ट करें, तो उससे आपको बहुत सारी चीज़ें जो है वो क्रिस्टल क्लियर हो जाएंगी कि अगले 24 घंटों में क्या कुछ होने जा रहा है। और जो नया नोट सामने आया है वो भी आपके सामने रखूंगा, उससे आपको बहुत सारी खबरें जो हैं वो अखज़ करने में आसानी होगी और इस हवाले से बड़ी इंपॉर्टेंट डिटेल्स हैं। और फिर जनाब चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने भी GHQ समेत तमाम ताकतवर हलकों के ईंट से ईंट बजा दी है, उनके दरों दीवार हिला दिए हैं और जनाब ऐसी की तैसी, यानी कि सबर का पैमाना लिब्रेस हो चुका है। इनफ इज इनफ। इस हवाले से बड़ी इंपॉर्टेंट डिटेल्स है कि चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान और सुप्रीम कोर्ट से जो प्रेस रिलीज जारी हुआ है वो भी बहुत अहम हो चुका है। ये तमाम तफसीलात आपके सामने रखूंगा, लेकिन अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को दबा दें, आने वाली तमाम तरह अपडेट्स आपकी खिदमत में बर वक्त पेश होती रहें। अगर काम इस वक्त जो पाकिस्तान की सूरत हाल है वो डॉट से डॉट कनेक्ट करते चले जाए, मैंने बहुत सारी सिचुएशन आपके सामने क्रिस्टल क्लियर कर दी, बहुत सारी चीज़ें, बहुत सारे प्लान्स आपके सामने एक्सपोज किए। उन प्लान्स के मुताबिक तो यही चीज़ें हैं कि आर्मी चीफ को इस ब्लैकमेल करने की कोशिशें हो रही हैं, क्योंकि इस कमज़ोरी जो है उसको बुनियाद बनाकर पाकिस्तान के आर्मी चीफ को अपने हक में इस्तेमाल करने की कोशिशें हो रही हैं। दूसरा, मैंने आपको बताया कि इस वक्त DGISI को मुबैना तौर पर तैयार किया जा रहा है कि अगर काम नहीं बनता तो आप आर्मी चीफ बनने के लिए तैयार रहें। और तीसरा, आपने देखा कि काजी फाइज ईसा जो हैं वो भी इस्तेमाल हो रहे हैं और इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान से जो बारीक वारदात डालने की कोशिश हो रही हैं। खबरें चलना शुरू हुई कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ये कहता है कि उनको जनाब वजारत खजाना ने 10 अरब रुपए इलेक्शन के लिए फंड्स जारी कर दिए हैं। अब ये एक खबर जो है वो तो एक जानिब कर रही है, लेकिन नाना सनाउल्लाह ने उसी वक्त ये ऐलान कर दिया कि 90 रोज़ में इंतखाबात किसी सूरत नहीं होंगे। मुल्क का वज़ीर दाखिला ये बात कर रहा है। तो दूसरी जानिब आपने ये भी देखा कि मैंने आपको वो खबर भी बताई कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान जो है उसने ये खबर, जो उस हवाले से खबरें सर्कुलेट हो रही हैं, काबीना में कौमी असम्बली में एक तरमीम हो सकती है जिसमें इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को जनाब इलेक्शन की तारीख देने का इख्तियार मिल जाएगा। ना सदर तारीख दे सकेगा, ना जनाब गवर्नर तारीख दे सकेंगे और इस सारे मामले में चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान सुप्रीम कोर्ट भी इंटरव्यू नहीं कर सकेंगे। तो इस सारी सूरत हाल में इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान पर सिक्योरिटी को, फंड्स को बहाना बनाकर पाकिस्तान में इलेक्शंस को मुलतवी कर देगा। ये अंदर खाते गेम प्लान जो है वो खेला जा रहा है। जो बारीक वारदात है उसको समझने के लिए आपको भी बहुत सारी चीज़ें जो है वो समझना ज़रूरी है कि ख्वाजा साद रफ़ीक साहब जो हैं उन्होंने भी ये बयान दिया कि जनाब हमें इलेक्शन में धकेल दिया गया है। हमें पहले कहा गया कि आप कीमतें बढ़ा दें, पाकिस्तान में महंगाई कर दें, और फिर हमें इलेक्शंस में धकेल दिया गया है। और अगर आप इस पूरे बयान का पस मंज़र देखें तो आपको वाज़ेह हो जाएगा कि मौजूदा हुकूमत जो है वो इस्टेब्लिशमेंट को ब्लैकमेल कर रही है कि आपने हमें तो ये कहा था, लेकिन जब हमने जब कर दिया तो आप हमें इलेक्शंस के अंदर धकेल रहे हैं। और आज जो पाकिस्तान के वज़ीर ख़जाना है उनको प्रेस कॉन्फ्रेंस करना पड़ी। उन्होंने बताया कि जनाब हम IMF से कोई भीख नहीं मांग रहे, हम उनके भिखारी नहीं हैं, हम ये नहीं हैं, वो नहीं हैं। और इसी स्टेटमेंट्स की वजह से आज पाकिस्तान डिफ़ॉल्ट हो चुका है कि पहले पाकिस्तान का वज़ीर ख़जाना जो है वो IMF को धमकियां देता है, और जब IMF को धमकियां दी गई, IMF ने पाकिस्तान का प्रोग्राम जो है उसको रोल बैक कर दिया, पाकिस्तान को किस्त जो है उसको रिलीज़ नहीं किया गया। तो फिर आपने देखा कि पाकिस्तान इस वक्त पूरे एक किनारे के ऊपर खड़ा हुआ है, किसी भी वक्त डिफ़ॉल्ट कर सकता है अगर IMF जो है वो पाकिस्तान को किस्त रिलीज़ नहीं करता। तो इसके पीछे खेल ये है कि अगर
अगर इन पूरी हुकूमत को, पीडीएम की हुकूमत को टेक नहीं दी जाती इस्टेब्लिशमेंट की तरफ से, तो उनको ब्लैकमेल किया जा रहा है, तो हम आपके खिलाफ लंदन से प्रेस कॉन्फ्रेंस करवा देंगे, हम IMF के साथ डील नहीं करेंगे और सारा मलबा जो है हम आपके ऊपर डालकर पाकिस्तान से अलग हो जाएंगे, सियासत से अलग हो जाएंगे। और फिर पाकिस्तान में हुकूमत जो है वो इमरजेंसी नाफिज करने के लिए पूरी कोशिशें कर रही है। और फिर आपने देखा कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज का जो पेड मीडिया सेल है, उसने DGISI के हक में एक कैंपेन चलाना शुरू की और उसने भी सवालिया निशान खड़े किए कि पाकिस्तान के आर्मी चीफ के हक में जो है वो इस तरह की ट्रेंडिंग नहीं की गई पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज की मीडिया की तरफ से। DGISI के हक में ऐसे बयान क्यों दिए गए सोशल मीडिया पर? अच्छी बात है, आप दें, ज़रूर दें, ट्रेंड्स भी ज़रूर बनाएं, लेकिन जनाब एक जानिब तो ये कहा जा रहा है कि पाकिस्तान में दहशतगर्दी बढ़ती चली जा रही है और जो KPK का इलाके हैं वहाँ पर आए रोज़ धमाके हो रहे हैं। अब जो हमें खबर मौसूल हुई है, ज़िला खैबर में धमाका हुआ है जहाँ पर 2 सिक्योरिटी एहलकार जो हैं वो शहीद हो चुके हैं। धमाका सिक्योरिटी फोर्सेस की गाड़ी सड़क किनारे नस बारूदी मवाद से टकराने के बायस हुआ और धमाके में मुतअद्दिद ज़ख्मी भी हुए हैं और बताया ये गया है कि जनाब 2 एहलकार शहीद हुए हैं और मुतअद्दिद यहाँ पर ज़ख्मी हुए हैं। और ये प्रेस रिलीज जो है वो ISPR की जानिब से रिलीज़ की गई है और धमाके की वजह से सिक्योरिटी फोर्सेस की गाड़ी मुकम्मल तौर पर तबाह हो गई है। अब एक जाने तो ये सब कुछ हो रहा है, पाकिस्तान में दहशतगर्दी जो है वह सर उठाती हुई नजर आ रही है और DGISI को के हक में ट्रेंड चलाए जा रहे हैं। किस बिना के ऊपर चलाए जा रहे हैं कि पाकिस्तान जो है वो फ्री दहशतगर्दी से फ्री हो चुका है, फ्री टेररिज्म स्टेट बन चुका है? ऐसा बिल्कुल नहीं है। किस तरह से चलाए जा रही है सब कुछ आपको मालूम है कि सिर्फ एक हाइप क्रिएट करने की कोशिश हो रही है, सिर्फ दबाव डाला जा रहा है पाकिस्तान के मौजूदा आर्मी चीफ के ऊपर। तो इस सारी सूरत हाल में कुछ और भी खबरें हैं वो भी आपके सामने रख देता हूँ कि इस वक्त अब सिर्फ चूल्हा चलाने के ऊपर हज़ारों रुपये अब बिल आएगा। अब ये सारा मामला क्या है कि सुई नॉर्दर्न कंपनी की जानिब से गैस टैरिफ में 112% तक इजाफा कर दिया गया है। अब जनाब पंजाब और KPK में गैस सप्लाई करने वाली कंपनी सुई नॉर्दर्न ने गैस सार्फिन के लिए कीमतों में होशरुबा इजाफा कर दिया है और टैरिफ जो है 1 जनवरी से नाफिज कर दिया गया है। अब जनाब गैस के बिल जो हैं वो भी हज़ारों में जाना शुरू हो गए हैं। पाकिस्तान में महंगाई मज़ीद बढ़ती चली जाएगी और ये जो मामलात हैं वो किस जानिब जा रहे हैं आपको इससे बड़ा वाज़ेह तौर पर नज़र आ रहा है कि इस वक्त पाकिस्तान के जो हालात हैं वो अच्छे दिखाई नहीं दे रहे। अब दूसरी जानिब जो आपसी लड़ाई है वो भी ख़तरनाक होती चली जा रही है। काजी फ़ाइज़ ईसा जो हैं वो जनाब उन्होंने चीफ जस्टिस पाकिस्तान उमर अता बंदयाल का फ़ैसला जो है उसको उड़ा के रख दिया है और काबीना का जो इजलास कल होने जा रहा है उससे एक रात पहले ये सब कुछ होना, इसकी टाइमिंग बड़ी इंपॉर्टेंट हो चुकी है। नाज़रीन, सबसे पहले आपको मैं ये बता दूं कि हुकूमत ने एक सुप्रीम कोर्ट के हवाले से बिल जो है उसको पेश किया और उस बिल में जनाब चीफ जस्टिस पाकिस्तान उमर अता बंदयाल साहब का जो अस्कुद नोटिस लेने का मामला है उसको जनाब रोल बैक किया और उनके इख्तियारात को जो है कन्फाइंड करने की कोशिश की, उनको जनाब बंद गली में धकेलने की कोशिश होती है। और फिर आपने देखा कि काजी फ़ाइज़ ईसा साहब जो है एक बिल देते हैं, वो जनाब एक सर्कुलर जारी करते हैं, 2-1 से उनका बेंच ये फैसला देता है कि उमर अता बंदयाल साहब जो है वो अस्कुद नोटिस नहीं ले सकते। यानी कि एक जूनियर जज जो है वो चीफ जस्टिस को बताएगा कि आपने जनाब अस्कुद नोटिस लेना है या नहीं लेना। हालांकि 5 रुकनी बेंच का फैसला बड़ा वाज़ेह था सहाफ़ियों के इसके हवाले से कि ये इख्तियार जो है वो सिर्फ चीफ जस्टिस तो पाकिस्तान उमर अता बंदयाल साहब के पास है या किसी भी चीफ जस्टिस जो है उसके पास ये इख्तियार होता है, वो जनाब अस्कुद नोटिस किसी भी वक्त ले सकता है जजिस की मुशावरत लिए बगैर। तो फिर आपने देखा जब ये सारा मामला होता है सुप्रीम कोर्ट से सर्कुलर भी जारी होता है और काजी फ़ाइज़ ईसा के उस फैसले को उड़ा के रख दिया जाता है और फिर काजी फ़ाइज़ ईसा साहब जो हैं वो जनाब एक ख़त लिखते हैं और उसमें रजिस्ट्रार सुप्रीम कोर्ट के ख़त को, उनके सर्कुलर को गैर आइनी करार देते हैं और उनके हटाने का मुतालबा करते हैं। और फिर काबीना फौरी तौर पर एक इजलास बुलाती है और उसमें रजिस्ट्रार सुप्रीम कोर्ट को फौरी तौर पर हटाने का जो है वो हुक्म जारी होता है, उनको इस्टेब्लिशमेंट डिवीजन में रिपोर्ट करने का कहा जाता है। तो इस सारी सूरत हाल में जनाब कल उमर अता जो अतर मिनल्ला हैं उनका इख्तलाफी नोट जो है वो सामने आया। आज जनाब जो काजी फ़ाइज़ ईसा हैं उनका इख्तलाफी नोट जो है वो भी सामने आ चुका है, वो भी बड़ा इंपॉर्टेंट हो चुका है। मदरा इख्तलाफी नोट जो है वो मैं आपके सामने रख देता हूँ कि जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा के मुताबिक सुप्रीम कोर्ट के हुक्म के खिलाफ कोई दूसरा बेंच अपील नहीं कर सकता और काजी फ़ाइज़ ईसा ने हाफिज़ कुरान इजाफी नंबर केस में तफसीली नोट जारी कर दिया और तफसीली नोट में जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा का ये कहना है कि वफाकी हुकूमत रजिस्ट्रार इशरत अली को 3 अप्रैल के ओहदे से हटा चुकी थी, तो रजिस्ट्रार ने हुकूमत का हुक्म ना मानते हुए 4 अप्रैल को 6 रुकनी बेंच का रोस्टर जारी कर दिया और रजिस्ट्रार ने 29 मार्च के फैसले पर गैर कानूनी सर्कुलर जारी किया। जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा ने कहा कि गैर कानूनी सर्कुलर का चीफ जस्टिस को भी खत लिखा लेकिन कोई जवाब नहीं मिला। सर्कुलर गैर आइनी होने का इदराक होने पर 6 रुकनी लार्जन बेंच तश्कील दिया गया और तफसीलात के मुताबिक जो तफसीली नोट जो है वो काजी फ़ाइज़ ईसा साहब जो है वो जारी करते हैं, उसके मुताबिक सुप्रीम कोर्ट के हुक्म के खिलाफ कोई दूसरा बेंच अपील नहीं सुन सकता। नाम नेहाद लार्जर बेंच की तश्कील कानूनी थी, ना वो आइनी
अदालत थी और 6 रुकनी लार्जर बेंच के फैसले की कोई कानूनी हैसियत नहीं। जल्दबाजी में लार्जर बेंच ने समाअत की और 8 सफ़हात का फैसला भी जारी किया। मामूल के मुताबिक समाअत होती तो 4 जजेस सोचते कि इनके सीनियर्स क्या कर रहे हैं। अदलिया का काम आइन और कानून के मुताबिक फैसले करना है। इख्तियारात से तजावुज़ किया जाए तो जजेस के खिलाफ जो है उनके हल्फ के खिलाफ वर्जी होती है। और तफसीलात के मुताबिक जो तफसीली नोट जारी हुआ है 6 रुकनी बेंच गैर आइनी था। ये जनाब काजी फायदिसा जो हैं वो चीफ जस्टिस का फैसला उड़ा के रख रहे हैं। इससे 29 मार्च का फैसला कलदम करार नहीं दिया जा सकता। लार्जर बेंच के हुक्म से आमराना झलक आती है जो आइन का मुतबादिल नहीं हो सकता। चीफ जस्टिस के लिए इस्तेमाल किया गया लफ्ज़ मास्टर ऑफ रोस्टर्स आइन में कहीं नहीं मिलता। तो जनाब ये काजी फायदिसा का जो एक रात पहले ये इख्तलाफी नोट सामने आता है, इसकी टाइमिंग बड़ी इंपॉर्टेंट है और काजी फायदिसा किन के हाथों खेल रहे हैं ये भी आप बाखूबी जान सकते हैं। तो ये दबाव बढ़ाने की कोशिश है क्योंकि 10 अप्रैल को जस्टिस काजी फायदिसा का केस जो है वो चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान उमर अता बंदयाल सुनने जा रहे हैं। तो वो भी इंतहाई अहमियत इख्तियार कर चुका है। अब 1997 की तारीख दोहराई जा रही है कि जब नून लीग ने एक मौजूदा चीफ जस्टिस जो है उसके ऊपर हमला किया और फिर सुप्रीम कोर्ट को ताले लगाए गए और अब जो मामलात हैं वो इस जानिब जा रहे हैं क्योंकि काजी फायदिसा साहब जो हैं वो अगले चीफ जस्टिस हैं। वो चीफ जस्टिस के बाद अब तक सीनियर तरीन जज हैं, उन्होंने अगला चीफ जस्टिस बनना है। तो 2 चीफ जस्टिस जो हैं वो एक दूसरे के आमने सामने आकर खड़े हो चुके हैं। तो ये हालात किस जानिब जा रहे हैं इससे आपको अंदाज़ा हो जाना चाहिए कि पाकिस्तान इस वक्त एमरजेंसी और फौजी मुदाखलत की जानिब बढ़ता हुआ तेज़ी से नजर आ रहा है। अब जनाब उस सारी सूरत हाल में काबीना जो है वो रात के एक हंगामी इजलास कल उन्होंने तलब कर लिया है और छुट्टी के रोज़ तलब किया गया। सोमवार का भी इंतजार नहीं किया जाता, छुट्टी के रोज़ जो है वो जनाब काबीना का हंगामी इजलास तलब किया गया है। अब होने क्या जा रहा है, अब जो काजी फायदिसा साहब का जो इख्तलाफी नोट है उसको बुनियाद बनाकर कल ये फैसला हो सकता है रेड जोन में वज़ीर-ए-आज़म ऑफिस में कि चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान उमर अता बंदयाल साहब ने इख्तियारात से तजावुज़ किया है, लिहाजा चीफ जस्टिस को हम हटाने का फौरी तौर पर हुक्म देते हैं। जैसे रजिस्ट्रार सुप्रीम कोर्ट को उन्होंने हटा दिया था एक हंगामी और काजी फायदिसा साहब जो हैं उनके ख़त को बुनियाद बनाकर, तो अब इन्हीं के इख्तलाफी नोट को बुनियाद बनाकर जनाब फौरी तौर पर कल चीफ जस्टिस को हटाया जा सकता है और काजी फायदिसा को फौरी तौर पर चीफ जस्टिस बनाकर एक अपने हक में फैसले लेने की कोशिशें होंगी। तो ये इस वक्त अंदर खाते गेम जो है वो बड़ी गिनौनी होती चली जा रही है। तो ये आपके लिए समझना ज़रूरी है कि अंदर खाते क्या हो रहा है। अब जनाब अगर हालात इस जानिब जाते हैं तो डेफिनेटली पाकिस्तान एमरजेंसी की जानिब बढ़ जाएगा और पाकिस्तान में एमरजेंसी लगाना पड़ेगी और आइनी बुहरान जो है वो शिद्दत इख्तियार करता चला जाएगा। अब जनाब चीफ जस्टिस पाकिस्तान उमर अता बंदयाल साहब ने भी GHQ के जिस तरह से दरो दीवार हिला के रखती हैं और तमाम ताकतवर जो हैं उनके खिलाफ उन्होंने ऐलान जंग कर दिया है कि इनफ इज़ इनफ। अब जनाब वो पीछे नहीं हटने वाले क्योंकि उनको ब्लैकमेल किया गया, उनकी वीडियोज़ को जो है वो लीक करने के लिए कहा गया कि जनाब हम आपकी वीडियोज़ जो हैं उनको लीक कर देंगे। अब सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन के सदर और सेक्रेटरी का बयान जो है वो सामने आया है कि आइन की बालादस्ती और चीफ जस्टिस की सरबराही में सुप्रीम कोर्ट के वकार के साथ खड़े हैं और सुप्रीम कोर्ट के खिलाफ जो फैसले हैं जो मंजूर किए गए कि सरीहन गैर कानूनी उनको करार दिया गया कि जो पार्लियामेंट के अंदर जो कौमी असम्बली में जनाब एक करारदाद पेश की जाती है उसको पास किया जाता है सुप्रीम कोर्ट के खिलाफ, उनको रद्द कर दिया गया है। और चीफ जस्टिस जो हैं उन्होंने आइन के साथ खड़े होने का बाकायदा तौर पर ऐलान कर दिया है कि पाकिस्तान के आइन और अदलिया की आज़ादी के लिए उन्होंने कहा कि ये मुनाफी है, ये आपने गैर आइनी काम किया है। ये वाकई बात किस्मती की बात है कि कौमी असम्बली जो कि आइन के मुताबिक काम करने की पाबंद है तो उन्होंने आइन के आर्टिकल 68 के खिलाफ खुल्लम खुल्ला वर्जी की है और आइन का आर्टिकल किसी जज या जज के तर्ज अमल के हवाले से पार्लियामेंट में बहस करने से मना करता है सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन। तो जनाब उमर अता बंदयाल साहब जो हैं उन्होंने भी ये लड़ाई लड़ने का ऐलान कर दिया है और उन्होंने पार्लियामेंट के फैसले को मानने से इनकार कर दिया। तो अब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा, शंकर बनाज़मी ख्याल रखना है। अल्लाह ने के बाद पाकिस्तान जिंदाबाद।